रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आए हैं। खेती कई प्रकार की होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल एक प्रचलित प्रकार जो खेती का हम सबके सामने आ रहा है वो है बागवानी खेती, जिसमें हम फलों की खेती खास तौर पर करते हैं, जो कि मुनाफेकारक है। लेकिन जानकारी का अभाव यदि हो तो इस खेती को भी अच्छी रीति तो नहीं किया जा सकता। आज की इस कड़ी में हम बागवानी खेती के ऊपर चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे, और जानकारी देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं सरदार कृषि नगर दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर पीसी जोशी जी। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर पीसी जोशी जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सीपी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोफेसर साहब, आप बागवानी विज्ञान पर काफी शोध करते आए हैं। बागवानी विज्ञान क्या है, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। बागवानी खेती इसको कहते हैं जो फलों की खेती, हरे भरे सब्जियों की खेती और फूलों की खेती, उसी का जो विज्ञान होता है और उसकी जो खेती करते हैं उसको हम बागवानी खेती कहते हैं। जी, तो ये किस प्रकार से बागवानी खेती की जा सकती है, क्या तैयारी इसके लिए करनी पड़ती है? हाँ, बागवानी खेती करने से पहले हमें उसका थोड़ा महत्व भी थोड़ा जानना पड़ता है। जी। क्योंकि बागवानी खेती खेडूत मित्रों के लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि गेहूँ बाजरा सब वो करते हैं। हाँ जी। लेकिन उसमें जो मुनाफा मिलता है यूनिट दीठ, जो एकम दीठ जो उसका मुनाफा है, वो उसी से जो बागवानी खेती है उसी में से 2 से 2.5 गुना हमको मुनाफा मिलता है। इसीलिए फलों की खेती, सब्जियों की खेती और फूलों की खेती जो खेडूत मित्र करे तो उसको उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो अवश्य सुधर सकती है। हाँ, क्योंकि उसमें मुनाफा ज्यादा हाँ, मुनाफा ज्यादा है। तो किन किन प्रकार के फलों को इसमें उगाया जा सकता है बागवानी खेती? हाँ, बागवानी खेती में जो आम है, फलों के बारे में जो हम किसानों को बताए तो पहला आम है, चीकू है, अमृत है और अनार है, नींबू है और सीताफल, जी जी जी, पछी आंवला, वो सभी जो फले हैं वो हम उसकी जो खेती करते हैं तो नफाकारक होती है। जी जी जी। और सब्जियों के बारे में जो हमें बताए तो सब्जी में है टमाटर है, बैगन है और जो गोभी फ्लावर है, हाँ जी, हाँ, मूली है, वो सब हम उसमें वो कर उगा सकते हैं। हाँ, ठीक। तो जब बागवानी खेती करने जाते हैं, फलों को उगाते हैं, तो किस प्रकार की तैयारी हमें पहले से कर लेनी होती है? हाँ, वो किसानों के लिए वो बहुत महत्व का प्रश्न है, क्योंकि जो आयोजन हम नहीं करते और आयोजन के बाद जो हम निष्फल जाते हैं तो 3-4 साल बाद के जो फलों में हम उसका जो वीणी करते हैं उसी समय हमको पता चलता है कि वो तो गलत बाग पसंद कर दिया, गलत जात पसंद कर दी। तो उससे पहले उसका प्लानिंग, जो आयोजन, वो बहुत ध्यान रखने की बात है। तो किसानों को पहले क्या करना चाहिए, जो मई जून महीने है, मई जून महीने में उसको पहले जो रोपनी करने की है उसके पहले अप्रैल मई महीने में मीन्स गर्मी के सीजन में गड्ढे बनाने पड़ते हैं। जो उसकी चौकस मात्रा है, जगह है, दूरी है, वो ध्यान में रख के उसमें 1.5 फुट से 2 फीट लंबा, 1.5 फुट से 2 फीट चौड़ा और 2 से 2.5 फीट गहरा उसका गड्ढा बनाना पड़ता है जी। तो गड्ढे बनाने से क्या फायदा होता है जी, उसमें जो जीवाणु है, कोई कोसेटा है, वो सब
गर्मी की वजह से वो मर जाता है। बाद में उसमें हमें जो पौधे डालने का है तो वो मानसून सीजन मीन्स चौमासा की बारिश जब शुरू होती है उसी समय हम उसमें रोपणी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये जो आपने दूरी बताई, जो आपने पैमाने बताए कितना इसका ध्यान रखना चाहिए, बुवाई में भी इसका कुछ विशेष पैमाना है? हाँ, उसमें विशेष फायदा ऐसी के है जो हम उसका अंतर जो दूरी जो ध्यान में नहीं रखते हैं तो क्या होता है, दो पौधे पास पास में आ जाते हैं जी। तो सूर्य प्रकाश है, खुराक है, पानी है, उसमें स्पर्धा होती है तो बाद में क्या होता है, उसमें से जो गुणवत्ता युक्त फले है और उत्पादन है वो हमको कम मिलता है। इसीलिए वो दूरी बहुत अवश्य की बाबत है और ध्यान में रख के उसकी दूरी करनी चाहिए। जी प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि फल अलग अलग बताए थे आपने, तो क्या हर फल के लिए कुछ अलग दूरी तय है या फिर जो आपने बताया समान? हाँ चौक्कस, वो सभी फलों के लिए अलग अलग दूरी है। हम जो आम की बात करें तो आम 10 मीटर बाय 10 मीटर इतनी दूरी पर हम उसको रोपणी कर सकते हैं और 12 मीटर बाय 12 मीटर भी पर कर सकते हैं। जो चीकू के बारे में हम बताएं तो उसमें भी ऐसा है, 10 मीटर बाय 10 मीटर की दूरी, 12 मीटर बाय 12 मीटर की दूरी और 9 मीटर बाय 9 मीटर की दूरी पर हम वो कर सकते हैं। हम ऐसा नींबू के बारे में सोचें, नींबू के बारे में ऐसा है कि 6 मीटर बाय 6 मीटर और 8 मीटर बाय 8 मीटर की दूरी पर हम उसकी रोपणी कर सकते हैं। हम जो अमरूद है, अमरूद के बारे में सोचें तो उसमें भी ऐसा है, 8 मीटर बाय 8 मीटर। और जो अनार है, अनार के बीच में अभी किसान भाई ये थोड़ा दूरी कम कर दी है, वो अच्छा है, उससे फ़ायदा होता है। पहले 6 मीटर बाय 6 मीटर पर अनार बो करते हैं, अभी क्या करना है, अभी 5 मीटर तक आ गए। 5 मीटर दो लाइन के बीच में अंतर है और एक लाइन में जो दो पौधे हैं उसके बीच में भी 4 मीटर कर दिया। मीन्स 5 मीटर बाय 4 मीटर की दूरी पर वो अनार वो रोपणी कर सकते हैं। हम बेर के बारे में बताएं तो बेर में वही जो जगह है वहाँ पानी की सुविधा है, वहाँ 8 मीटर बाय 8 मीटर की दूरी रखते हैं। जहाँ बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं है, रेनफेड क्या कहा जाता है, सिर्फ बरसात आधारित खेती होती है, बरसात आधारित खेती में हम 6 मीटर बाय 6 मीटर की दूरी रखते हैं। इसीलिए जो भी पौधे हैं उसके मुताबिक दूरी चेंज होती है। हम पपीता के बारे में जो आपको बताएं तो पपीता में बहुत कम दूरी पर हम उसको प्लांटिंग करते हैं, रोपणी करते हैं। तो 1.8 मीटर मीन्स 1.25 मीटर दो लाइन के बीच में और एक लाइन में दो पौधे के बीच में वो भी 1.25 मीटर मीन्स 1.8 मीटर बाय 1.8 मीटर तक हम पपीता की भी प्लांटिंग कर सकते हैं। तो जैसे आप जो जानकारी दे रहे हैं काफ़ी गूढ़ है, क्योंकि हर बार अगर अलग फल उगाना है तो हर बार एक अलग पैमाने से उसको अंतर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई कहाँ से ये जानकारी ले सकते हैं बागवानी की विस्तृत, जब उन्हें खेती करनी हो? तो उसको जो पहले खेती का आयोजन करते हैं तो उसको पहले कृषि विज्ञान केंद्र, उसके पास में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, सरकारी गवर्नमेंट जो बोले जाते हैं उसका कोई डिपार्टमेंट है, खाता है, तो उसी में जाके जो खेती अधिकारी से उससे भी वो जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय, सभी राज्य में कृषि विश्वविद्यालय प्रस्तापित है, तो वहीं जाके बागायती जो बागवानी विभाग कहते हैं वहीं जाके पहले हमें वो फल वो करने का है तो करे कि ना करे, उसकी पहले पहचान कर ले, क्योंकि सभी जगह पे अलग अलग फल तैयार हो सकते हैं। सारे भारत में एक ही जैसे फल नहीं होते, क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो विस्तार के बारे में जो हम आपको बताए तो उष्ण कटिबंध जो कहता है, समशीतोष्ण कटिबंध कहता है और शीत कटिबंध कहता है। तो उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध जो उसमें है तो उसमें जो पौधे हैं वो मोर और लेस सिमिलर है, मीन्स एक जैसे हैं। आम है, चीकू है, नींबू है, जामफल है और अनार है, वो सब ग्रो कर सकते हैं। हम शीत कटिबंध के बारे में बोले तो उसमें तो सेब होता है, पीच होता है, पियर होता है, तो वो नहीं हो सकता उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध। तो पहले वो नक्की करना चाहिए कि हमारा विस्तार कौन सा है। हमारा विस्तार जो नक्की हो गया उसमें हमको पता चल गया कि हमारे वहाँ आम हो सकता है या नहीं हो सकता, चीकू हो सकता है या नहीं हो सकता, अनार हो सकता है। तो ऐसे पहला
पहले नक्की करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र की हाँ, जो भी क्षेत्र जलवायु में, है हाँ, उसके मुताबिक ही हमको कृषि विज्ञान केंद्र में बागवानी विभाग में जाकर के पहले पता कर लें। अवश्य। ठीक ठीक ठीक। तो बागवानी खेती में कलम का भी कुछ विशेष महत्व है क्या फलों की खेती? हाँ, उसमें बहुत महत्व है, विशेषता बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि जो बीज से तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, देसी रोप कहते हैं। तो देसी रोप से हमें जो फल तैयार होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। उसमें जो उसकी कद है, रंग है, रूप है, वो बदल जाता है जी। इसीलिए हमें बीज से अलावा कोई दूसरी तरह से किया हुआ पौधा मीन्स उसको कलम बोलते हैं। तो वो कटका से भी हो सकता है, ग्राफ्टिंग और बडिंग जो कहते हैं, पेशी संवर्धन कहते हैं। हाँ जी। कोई बीज में से नहीं बनाया, बीज के अलावा कोई भी पार्ट छोड़ का उपयोग करके उसी में से जो तैयार किया है जी, उसी में से हम जो तैयार करते हैं पौधे, उसमें मातृ छोड़ का 100% 100% गुणधर्म आते हैं। अच्छा, इसीलिए कोई फल में कोई विभिन्नता हमको मालूम बाद में नहीं पड़ती। जैसे हम वही से लाए कि भाई केसर आम है जी। तो कलम से हम केसर आम का जो टेस्ट लिया था वही टेस्ट मिलेगा। हम जो उसी के जो सीड है उसको गोटला बोलते हैं, जो गोटला बो करते हैं और उसी में से जो तैयार होता है तो वो रंग रूप बदल जाता है, विभिन्नता आती है। इसीलिए कलम का बहुत महत्व है। 100% मातृ छोड़ का उसमें गुणधर्म आते हैं। जी जी जी। इसीलिए कलम ही पसंद करने का पहले तो कलम से जितना ज्यादा हो सके कलम हाँ, कलम ही पसंद करने और अगर कलम किसी कारण से नहीं मिल पा रही है तब फिर वो दूसरा रास्ता बीच वाला अपना। हाँ, बीच वाला भी नहीं अपनाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो हमारा जो फल है वो 20 साल 25 साल 30 साल रहने वाला है जी। तो हमको जो मुनाफा अच्छा नहीं मिलता तो काटने का समय आ जाए तो हमें वो खेती पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन हमें कहीं से कहीं ढूंढ के उसकी कलम कहाँ मिलती है, वो विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र से है, वहीं से माहिती इकट्ठी करके हम कलम कहाँ से मिलते हैं, सरकारी नर्सरी कौन सी है, वहीं से हम पौधे लाके वही प्लांटिंग करनी चाहिए। हाँ, और मैं एक आपको और जानकारी देना चाहता हूँ कि नींबू है तो नींबू में कोई कलम की आवश्यकता नहीं है जी। क्योंकि उसमें जो बीज होता है, बीज में से जो पौधा निकलता है जी, उसमें 100% मातृ छोड़ का गुणधर्म आते हैं। इसीलिए नींबू की रोपणी करने में हमें कोई कलम की आवश्यकता नहीं है। तो किसान मित्र वही ध्यान रखने का है कि कोई हमें कहे कि भाई नींबू की कलम ले जाओ और उसकी रोपणी करो, तो वो नहीं करना चाहिए। वो बीज से ही है, वो अच्छा है, वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात बताई आपने। प्रोफेसर साहब, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि खाद का और इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो बागवानी में किस तरह से हम रख सकते हैं? खाद का बहुत महत्व है। इसलिए बहुत महत्व है कि जो हमको उसको पोषण नहीं देते तो उसमें फल अच्छे नहीं आते। तो उसके लिए क्या है, पहले साल जो है तो हम 10 किलोग्राम सेंद्रीय खातर जो गोबर का खाद है वो डालते हैं। दूसरे साल उसमें 10 केजी और डालते हैं, मीन्स 20 केजी हो गया। तीसरे साल है 30 केजी हुआ, चौथे साल 40 केजी हुआ। इस तरह कोई पौधा ऐसा है कि 5 साल में पुख्त हो जाता है जी। कोई पौधा ऐसा है कि 10 साल में उसको पुख्त कहा जाता है। तो आम और चीकू है तो 10 साल में वो पुख्त कहा जाता है। तो उसमें हमें 10-10 केजी बढ़ा के 100 केजी तक जाना चाहिए। बाद में वो जो डोज है, वो प्रमाण है, वो निभाना पड़ता है। 11वें वर्ष में 12वें वर्ष से 100 केजी डालना पड़ता है उसमें, પછી उसके बाद कोई आगे जाने का नहीं है। लेकिन सीताफल है, नींबू है, उसमें 5 साल के बाद पुख्त हो जाता है तो उसमें 50 केजी तक गोबर छान का खातर कहते हैं खाद, उसमें जाना चाहिए। और वो सेंद्रीय खातर जो हम डालें तो हमारी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, फलों का रूप रंग भी अच्छा होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है जी। इसी बात पर एक और सवाल मेरे जहन में आया कि आपने कहा 5 साल या 10 साल पुख्ता होने में लग जाते हैं एक वृक्ष को, फल कितने समय में आने लग जाते हैं? हाँ, किसान मित्र के लिए वो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो कलम हम तैयार करके उसको रोपणी करते हैं
उसमें 4 साल के बाद वो फल देने का शुरू करता है। जी। हाँ, और जो बीज है, बीज में तो 10 साल निकल जाता है, 12 साल भी निकल जाता है और गुणवत्ता भी अच्छी नहीं मिलती, भिन्नता आती है फल में। इसीलिए 4 साल के बाद कलमी प्लांट्स होता है, उसी में से हम वो फल ले सकते हैं। हम बताइए आपको कि केसर है, राजापुरी है, तोतापुरी है, लंगड़ा और दशहरी, वो जो आम की जात है, उसी में से हम 4 साल के बाद उसी में से फल ले सकते हैं। अच्छा। चीकू के बारे में हम आपको बताए तो चीकू में काली पत्ती जात वो सबसे अच्छी है, और क्रिकेट बॉल और पीली पत्ती, झुमकिया वो है, लेकिन काली पत्ती सबसे अच्छी है। वो भी 4.5 साल के बाद वो उसके फल देने का शुरू करता है। जी। और नींबू है तो नींबू के अंदर जो लाइम, कागजी लाइम, उसकी छाल फल की बहुत पतली है, वो पतली छाल वाला उसको कागजी लाइम, कागजी मीन्स कागज जैसा, कागजी लाइम वही उसकी जात है। तो वो जात का हमें प्रयोग करना चाहिए। जी जी। तो क्या आप हमें यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि किसी प्रकार से अगर बीमारी से रक्षा करनी हो इन पेड़ पौधों की, इन फलों की, तो पहले 2-3 साल उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए छोड़ को। तो ट्रेनिंग किस तरह देते हैं, तो ट्रेनिंग में उसको सपोर्ट देना चाहिए। जो हमारा जो कलम है उसको सपोर्ट देना चाहिए। सपोर्ट के लिए हमें बीच में कोई ऐसा पोर्शन डाल के उसके साथ डोरी बांध के उसको टाइट रखना चाहिए। इसीलिए क्या होगा, वो सीधा जो उसका वृद्धि होता है वो अच्छी तरह होगी। और बाद में उसमें जो साइड में से जो कोई सूट निकलता है तो वो भी समय से उसको निकालना पड़ता है। और जो जमीन में से दूसरी कोई डाली निकलती है वो भी निकालनी पड़ती है। उसको जो 3 साल में उसको फ्रेमवर्क, उसका फ्रेमवर्क, बैलेंसिंग, समतोलपना, वो जो हम देते हैं उसको ट्रेनिंग करते हैं। जो वो हम करें तो कोई खास समस्या खेडूत भाई को आती नहीं है। उसके बाद जो मैं आपको बताऊं तो छांटनी की भी बहुत उसके महत्व है। छांटनी मीन्स जो कोई प्लांट ऐसा होता है कि बेर है, फालसा है, अंगूर है, अंजीर है, उसी में हम छांटनी नहीं करते। छांटनी ऐसी चीज है कि 3-4 साल बाद में जब फूल और फल आने की शुरू होती है, उसके बाद जो उसका पूरी वीणी हो जाती है तो वो रेस्ट पीरियड में चलता है। उसी समय उसकी साइड में से थोड़ी से डालियाँ काट देनी पड़ती है। वो जो डाली काटते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर दोबारा उसमें अच्छी स्प्राउटिंग होती है, नए ब्रांचेस निकलती है। उसकी के ऊपर नए साल में अच्छे फ्लावर्स और फल बैठते हैं। इसीलिए छांटने की भी महत्व विशेष है। जैसे अभी आपने वीणे का जिक्र किया, फल उतारने का जिक्र किया, कोई निश्चित समय होता है और इस फल उतारने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कि उसमें ऐसा है कि हम आम का पौधा है, आम के पौधे में हमको कैसे पता चले कि वो तैयार हो गया वीणी के लिए? तो उसी में कोई पाकट फल है वो छोट पर से नीचे गिरे, हाँ, उसकी देह धार्मिक में जो परिपक्वता है वो पूर्ण हो गई और नेचुरली वो फल है नीचे गिरा, तो हमको पता चल गया कि उसमें शाख हो गई। तो उसके बाद हम उसकी वीणी कर सकते हैं। वो धैर्यता रखनी पड़ेगी। ऐसा वो पपीता है तो पपीता में फल में हमको पीला उसमें पर स्ट्रिप दिखाई देगा फल के ऊपर, तो हमको पता चले कि वो जो उसकी जो होती है कि फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी कि देह धार्मिक उसकी परिपक्वता वो पूर्ण हो गई है। उसको हम नीचे उतार के उसको रखते हैं, बाद में उसमें प्रोसेस होके इथिलीन गैस भी थोड़ा रिलीज होता है नेचुरली और वो पक जाता है, ऑटोमेटिकली पक जाता है। तो इसीलिए हमको वो ध्यान रख के वीणी करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत भाई जी। एक और आखिरी बात इम्पोर्टेंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बागवानी के क्षेत्र में मूल्यवर्धन कैसे किया जा सकता है? हमारे किसान भाई मूल्यवर्धन को कैसे समझ सकते हैं? हाँ, मूल्यवर्धन में ऐसा है कि हम जो पैदाश इकट्ठी की उसमें से जो मार्केट में भेजे, तो इसके अलावा उसमें से हम थोड़ा प्रोसेसिंग करें। प्रोसेसिंग इस तरह की आम है तो कैरी में से हम उसका रस बना के डब्बाबंदी करके उसमें प्रिजर्व करके दूसरी सीजन में उसको बांट दे तो उसमें से हमको ज़्यादा आमदनी मिलती है। आंवला तो उसमें से कैंडी बना दे, च्यवनप्राश बना दे। बेर है तो उसमें से भी कैंडी बना दे।
अनार है, अनार में से हम उसी का जो जूस बनाते हैं तो वो बना दे। इस तरह जो उसका प्रिजर्व करके हम दूसरे सीजन में उसका उपयोग करें तो उसी में से हमको 2 गुना 2.5 गुना और भी उसमें से आमदनी मिलती। पहले ही इसमें तो थोड़ा सा हाँ, तो मुनाफा मिला, अधिक है हाँ। और वैल्यू एडिशन करने से, मूल्यवर्धन करने से और भी अधिक आमदनी की किसान भाइयों को मिलती है। मिल सकता है। हाँ जी। कोई और अहम बात अगर आप किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहें तो? हम किसान भाइयों को तो वही चीज़ बताइए कि अभी पानी कम हो रहा है जी और पानी कम हो रहा है तो हम बागवानी खेती पर जाए जी तो उसी में टपक सिंचाई पद्धति उसको इस्तेमाल करें, जी स्प्रिंकलर फुहारा पद्धति उसमें इस्तेमाल करें जी तो हमारा पानी भी बचेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। तो गेहूँ बाजरा अकेला हम वो करते, उसके अलावा हम बागवानी खेती पर जाए तो हमारी आर्थिक स्थिति खेडूत भाई किसान भाइयों की बढ़ती है। जी जी ऐसा हम उसको संदेश देना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे किसान भाई इस वक्त आपको सुन रहे हैं और सभी के दिल से दुआएं निकल रही होंगी कि आपने बागवानी विज्ञान, बागवानी खेती के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी है फलों के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं, आप अपना कीमती समय निकाल करके आए। शुक्रिया। दोस्तों, आज प्रोफेसर पीसी जोशी जी ने हमें जो कुछ भी बताया है, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि सब्जी उत्पादन में जितना फायदा कमा सकते हैं वो अगर आप समय पर लगाएं और बाजार में जो सब्जी आती है उससे पहले लेकर के आएँ तभी किसान भाई ज़्यादा ले सकते हैं। और मैं आज आपको लो टनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस फील्ड में देख रहे हैं उसमें 3 जो लाइनें हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई कवर नहीं किया गया है और बाकी की जो 6 लाइनें हैं उसके अंदर हम पॉलीथीन से कवर किया गया है और बाकी दूसरी 6 लाइनें हैं वो ऐसा प्लास्टिक है जिससे कि कुछ समय बाद में वो गल करके ज़मीन के अंदर मिल जाता है। और इस प्रकार अपन कवर करेंगे और इसकी हाइट है वो 1.5 फुट रखते हैं और इसके कवर करने से अपन सब्जी है दिसंबर माह के अंदर या जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर इसमें बीज बो देते हैं। जितनी भी आपको कुकुरबिटेसी है, जो बेलने वाली सब्जियां हैं जैसे लौकी है, करेला है, उनकी आप इसमें ना बीज लगा सकते हैं और बीज लगाने के बाद में इसको कवर कर दें। कवर करने से जो अंदर का जो तापक्रम है वो बढ़ जाएगा और बीज है आपको उग जाएगा। रुकने के बाद में बीज आपको 1 से 1.5 महीना पहले जब गेहूं की फसल पकने वाली होती है उस समय जब लोग बाग खेत में फसल काटने के बाद जुताई करेंगे उस समय ना इसमें फल आ जाता है और उसी से आपको सब्जी का कीमत है बहुत ज़्यादा मिलेगी और किसान को दुगुना से लगा करके तिगुना आना फायदा हो सकता है। समय से पूर्व आपको सब्जियां लेनी हो तो सबसे पहले ध्यान रखना है खेत की जुताई अच्छी तरह से करें। खेत की जुताई के पहले अच्छा सड़ा हुआ देसी खाद खेत में मिलाएं और 1-2 बार उस पर मिट्टी पलटने वाले हल से चलाने के बाद में इसको क्यारी बनाएं और क्यारी 1 मीटर चौड़ाई हो और कम से कम 6 से 9 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर हो और लगाने के बाद में ऊपर आप ड्रिप के लिए ना लाइन बिछा दें क्योंकि जितने भी लो टनल है उसमें ड्रिप से 2 फायदे होगा। एक तो आपके पानी की बहुत बचत हो जाएगी, करीब 70% है ना वो पानी की बचत होएगी। इसके अलावा जो बीज है उसको भी नुकसान नहीं होगा, खरपतवार कम होंगे और कीड़े मकोड़े का जो प्रकोप होता है वो भी नहीं होगा। जो ड्रिप देने से जितना भी आपने खाद डाला है वो खाद है ना घुल करके पौधों को धीरे धीरे मिलेगा, बह करके जाएगा नहीं। इस प्रकार ड्रिप लगा करके आपके काश्तकार समय की बचत भी कर सकता है, श्रम की भी बचत कर सकता है और पैसे की बचत कर सकता है और मुनाफा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, बागवानी खेती आज बहुत प्रचलित हो रही है। आप में से कई किसान भाई इस खेती की ओर रुख करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव हमें उस ओर बढ़ने की हिम्मत भी नहीं देता। आज के इस कार्यक्रम में हमने बागवानी खेती को बहुत अच्छे से जाना, किस प्रकार से हम फलों की खेती कर सकते हैं और अपने मुनाफे में वृद्धि कर सकते हैं और अगर उसमें मूल्यवर्धन, वैल्यू एडिशन और करने लग जाएं तो मुनाफा कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।